पहला जो टॉपिक है, शुरुआत यहीं से होती है, प्राचीन भारत के इतिहास की। सिलेबस में कहीं भी उल्लेखित नहीं है, इस टॉपिक को सीधे सीधे उल्लेखित नहीं किया गया है, लेकिन जब भी हम कभी प्राचीन भारत के अध्ययन करते हैं ना, तो शुरुआत हमेशा हमारा इसी टॉपिक से होता है। ये सारे तमाम प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत बिखरे हुए तथ्य हैं जो कि एक जगह समेकित करके हमें अध्ययन करना होता है। कभी भी जब स्रोत की बात किया जाता है, जगह जगह पे नोट करते चले जाएंगे, आप जो जानते हैं उससे अब ज्यादा की बात होगी। यहां पे जब भी हम स्रोत की बात करते हैं तो आपको यह जानकारी होगी कि स्रोत कभी भी दो भागों में बांट करके पढ़ा जाता है। एक होता है साहित्यिक स्रोत और दूसरा होता है पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत दो भागों में बांट करके स्रोत का अध्ययन किया जाता है। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, तो साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत तीन टर्म देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? एक देशी हो गया और दूसरा विदेशी हो गया। ये जो देशी है इसको दो भाग में जब बांट लेते हैं ना, धार्मिक और लौकिक, धार्मिक और लौकिक, यही तीन हो जाते हैं, धार्मिक, लौकिक और विदेशी यात्रियों के विवरण। ये साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत तीन भागों में बंटवारा होता है, जिसको पहले दो भागों में किया, बाद में तीन भागों में बंटाया। ये जो धार्मिक है, धार्मिक को चूंकि प्राचीन भारत में तीन अलग अलग धर्म प्रचलन में रहे, इसमें सबसे पहला नाम आता है ब्राह्मण धर्म का, दूसरे नंबर पे नाम आएगा बौद्ध धर्म का, तीसरे नंबर पे नाम आएगा जैन धर्म का। अर्थात इन तीन धर्मों से संबंधित जो भी साहित्यिक साक्ष्य हैं वो हमारे लिए अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है। लौकिक साहित्य में बहुत सारी किताबें आएंगी जो कि अलग अलग समय काल से संबंधित जानकारियां देंगी, अलग अलग विषय वस्तु से संबंधित जानकारियां देंगी। इसमें लगभग 30 से 40 पुस्तकें हमें याद करनी है। उनकी विषय वस्तु क्या है, किस विषय पर लिखे हुए हैं, किस समय काल की जानकारी देते हैं, कौन सी किताब है, कौन उसके रचनाकार हैं। विदेशी यात्रियों के विवरण, फिलहाल हमने बात किया कि स्रोत कभी भी दो भागों में बांट करके पढ़ा जाता है, साहित्यिक और पुरातात्विक। साहित्यिक स्रोत को दो भागों में, देशी और विदेशी यात्रियों के विवरण के संदर्भ में। देशी साहित्यिक स्रोत को दो भागों में बांट करके धार्मिक और लौकिक। धार्मिक, चूंकि भारत में तीन धर्म इस समय काल में प्रचलन में थे, ब्राह्मण धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, तो इन तीन धर्मों से संबंधित जो भी ग्रंथ हैं, जो भी रचनाएं हैं, वो हमारे लिए साक्ष्य के रूप में, स्रोत के रूप में उपलब्ध है। बारी बारी से देखेंगे। ये जो ब्राह्मण धर्म है, शुरुआत यहां से करेंगे। ये जो ब्राह्मण धर्म है, तो ब्राह्मण धर्म से संबंधित जो भी प्रमुख ग्रंथ हैं वो कौन कौन से ग्रंथ हैं, तो इसमें पहला ही नाम आता है वेद का। आप जितना वेद के संदर्भ में जानते हैं उससे आज काफी आगे बढ़ करके आपको जानकारी उपलब्ध कराएंगे। वेद के अलावा ब्राह्मण ग्रंथ बड़ा ही महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथ के तौर पे जाने जाते हैं। आरण्यक, ये सारी चीजें आपको पहले से ही पता है। आरण्यक, उपनिषद, इसके अलावा वेदांग, वेदांग के साथ साथ यहां पे सूत्र साहित्य भी आएंगे। वेदांग, सूत्र साहित्य, सूत्र साहित्य के अलावा यहां पे नाम आएगा महाकाव्य का। महाकाव्य के अलावा यहां पे नाम आएगा पुराण का, और पुराण के साथ साथ यहां पे धर्मशास्त्र, अलग से एक टॉपिक हमें देखने को मिलता है, धर्मशास्त्र। नोट करते चले जाएंगे सारी की सारी बातों को। आगे बढ़े। पुराण के अलावा यहां पे धर्मशास्त्र एक बड़ा ही महत्वपूर्ण मुद्दा देखने को मिलता है। अब प्रश्न बनता है कि धर्मशास्त्र के अंतर्गत क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं। ध्यान देंगे तो धर्मशास्त्र के अंतर्गत सबसे पहला हमें धर्म सूत्र देखने को मिलते हैं।
धर्मसूत्र देखने को मिलते हैं। फिर तमाम सारी स्मृति ग्रंथ हैं, स्मृतियां हैं, वो देखने को मिलती हैं। और इन स्मृति ग्रंथों पर जो लिखी हुई टीकाएं हैं, टीका अर्थात रिसर्च, ये सारी की सारी चीजें धर्मशास्त्र के अंतर्गत शामिल होती हैं। अर्थात धर्मशास्त्र के अंतर्गत धर्मसूत्र, स्मृति ग्रंथ और इन पर लिखी हुई जो टीकाएं हैं वो धर्मशास्त्र के ही अंतर्गत शामिल होती हैं। अर्थात हमने अभी तक देखा कि ये जो ब्राह्मण धर्म से संबंधित साहित्य है ना, वो कौन कौन से हैं, तो उसमें हमने सबसे पहले नाम लिया वेद का, फिर ब्राह्मण ग्रंथ का, फिर आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, सूत्र साहित्य, महाकाव्य, पुराण और धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र के अंतर्गत धर्मसूत्र, स्मृति ग्रंथ और इन पर लिखी हुई टीका। ये सारी की सारी जो भी ग्रंथ हैं वो ब्राह्मण धर्म से संबंधित ग्रंथ देखने को मिलते हैं। फिलहाल इन सब पे हम बारी बारी से बात करना शुरू करेंगे और उम्मीद करूंगा कि आप सारे लोग नोट करते चले जाएंगे, क्योंकि सिर्फ मनोरंजन करने से रिजल्ट नहीं आता है। ठीक है, क्लास का मतलब होता है कि आप सारे के सारे लोग, क्लास का मतलब होता है कि आप सारे के सारे लोग व्यवस्थित रूप से सारी की सारी चीजों को नोट करते हुए चले जाएं। जो आप पहले से जानते हैं उनको नोट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो भी नई बातें आपको दिखाई दे रही हो ना, तो जगह जगह जो आपका पुराना नोटबुक है, जगह जगह उन सारी चीजों को शामिल करते चले जाएं। वेद की बात करते हैं, ध्यान देंगे। वेद आमतौर पे आप सारे लोग जानते हैं कि ये जो वेद है वह किस शब्द से निकला हुआ है, तो विद धातु से निकला हुआ यह एक शब्द है, विद धातु से। इसका जो अर्थ होता है वो होता है ज्ञान या जानना। यह भी प्रश्न कई बार पूछा हुआ है अलग अलग परीक्षाओं में कि वेद का अर्थ क्या होता है, तो वेद शब्द विद धातु से निकला हुआ है जिसका अर्थ होता है ज्ञान या जानना। आमतौर पे आप लोगों को यह शायद जानकारी न हो, कुछ लोगों को जानकारी होगी भी कि वेदों की संख्या तो 4 है, लेकिन प्रश्न यह बनता है कि इनकी भाषा और लिपि क्या है। भाषा और लिपि कोई बताएगा? तो भाई वेद संस्कृत भाषा में वैदिक संस्कृत, संस्कृत में भी वैदिक संस्कृत भाषा में, और लिपि क्या है इनकी? ब्राह्मी लिपि है। याद रहेगा, वेद वैदिक संस्कृत भाषा में और इनकी लिपि क्या है? क्यों भाई नोट हो रहा है? लिपि क्या है? तो इनकी लिपि है ब्राह्मी लिपि। वेदों के लिए कुछ और शब्दों का प्रयोग होता है। वेदों के लिए अपौरुषेय शब्द का प्रयोग होता है। अपौरुषेय शब्द का प्रयोग होता है। अपौरुषेय क्यों कहा जाता है वो भी बताते हैं। वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो देखते हैं। वेदों को संहिता भी कहा जाता है। अर्थात ये सारे के सारे वेद के लिए समानार्थक शब्द जैसे हैं। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा जाता है? वेदों को अपौरुषेय इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ऐसा मानना है, ऐसी किंवदंती है, ऐसी पौराणिक बात है कि वेदों के लिखावट जो हुई है, रचना जो हुई है, वो किसी सामान्य मानव के बस की बात नहीं थी। अर्थात किसी सामान्य मानव की क्षमता से ऊपर कि यह रचना है वेद, इस वजह से अपौरुषेय शब्द का प्रयोग किया गया है। अर्थात किसी सामान्य मानव के पौरुष में यह नहीं था, क्षमता में नहीं था कि वेद की रचना कर सके, इस वजह से अपौरुषेय शब्द का प्रयोग किया गया है। चूंकि आरंभिक काल में, वैदिक काल में, गुरुकुल परंपरा में वेदों का ज्ञान मौखिक रूप से कराया जाता था। मेढक की तरह टरटराने वाली व्यवस्था थी। जो गुरु होते थे वो वेदों का ज्ञान सामने बैठे हुए स्टूडेंट्स को बोल बोल करके कराते थे, रटा रटा करके कराते थे। क्योंकि स्टूडेंट सुन सुन करके वेदों के शब्दों का या मंत्रों का ज्ञान अर्जित किया करते थे, इस वजह से इनको श्रुति कहा गया। संहिता इस वजह से कहा गया क्योंकि वेदों में मंत्रों का संकलन है। वेदों में मंत्रों का संकलन होने की वजह से, मंत्रों के संकलन की वजह से इसे संहिता कहा जाता है। क्लियर है यह बात? क्यों भाई, क्लियर है? आगे बढ़े।
तो वेदों के लिए कुल 3 शब्दों का प्रयोग किया गया है, अपौरुषेय, श्रुति और संहिता। अब यहां पे एक और बात देखने को मिलती है कि भाई वेदों के लिए अपौरुषेय शब्द का तो प्रयोग हो गया, अर्थात रचना सामान्य मानव के द्वारा नहीं की जा रही है, मानव द्वारा नहीं की जा रही है, लेकिन वेद है तो भाई, तो प्रश्न बनता है कि वेदों की जो शुरुआत होती है, आरंभ होता है, वो कैसे होता है? तो पौराणिक दृष्टि से देखा जाए तो वेदों के बारे में लिखा हुआ है कि ब्रह्मा जी ने क्या किया। ये पौराणिक बात है, वास्तविक नहीं। ब्रह्मा जी ने कुछ ऋषि को मंत्रों को प्रकाश के रूप में गिफ्ट किया था, प्रकाश के रूप में गिफ्ट किया नहीं, कुछ ऋषियों को ज्ञान कराया। वेद संबंधी जो भी बातें हैं, कुछ ऋषियों को इन वेद संबंधी मंत्रों का, शब्दों का ज्ञान कराया। बिखरा हुआ है, अलग अलग ऋषियों के पास अलग अलग ज्ञान है। तो फिर यहां पे प्रश्न बनता है कि भाई जब अपौरुषेय है, मंत्रों का, वेदों के मंत्रों का ज्ञान ब्रह्मा जी करा रहे हैं, ऋषि महर्षि ऐसे बैठे हुए ध्यान साधना किए जा रहे हैं, ब्रह्मा जी अचानक से अवतरित हुए, उन्होंने ऐसे आशीर्वाद दिया, यहां से प्रकाश निकला, वो प्रकाश में ही वो मंत्र भी संलग्न है, और प्रकाश सीधे ब्रह्मा जी के हाथ से निकलता हुआ किसी ऋषि की खोपड़ी से टच होता है, ठीक है, और मंत्र सीधे खोपड़ी में चलते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये बात यहां पे लिखा, लेकिन ये सारे बिखरे हुए हैं, अलग अलग ऋषियों को अलग अलग ब्रह्मा जी ज्ञान करा रहे हैं, पौराणिक बात है, वास्तविक नहीं। तो समस्या एक बनती है कि क्या इनका संकलन हुआ? तो उत्तर है हां। तो वेदों के संकलन कर्ता किसको माना जाता है? एक जगह इकट्ठा करने का श्रेय किसके पास है? तो भाई संकलन कर्ता कृष्ण द्वैपायन, पूरा नाम वेद व्यास को माना जाता है। नहीं, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को वेदों के संकलन कर्ता के रूप में जाना जाता है। क्लियर है? क्यों भाई, क्लियर है? अगली बात, ये जो वेद हैं, तो वेदों को लेकर के एक और महत्वपूर्ण बात कि वेदों की संख्या तो सबको पता है, वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 है, संख्या 4 है। कौन कौन से हैं? तो भाई ये जो संख्या 4 है, तो इनमें 4 के नाम जो हैं वो है, एक ऋग्वेद, अगला है सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद और चौथा है अथर्ववेद। सामान्य सी बात है, सबको पता है। संख्या 4 है, कौन कौन से हैं? अब ये जो ध्यान देंगे, ये जो ऋग्वेद है, ये जो सामवेद है और ये जो अथर्ववेद है, ये जो ऋग्वेद है, ये जो सामवेद है और ये जो अथर्ववेद है, ये पद्य में रचित हैं, जबकि ये जो तीसरे नंबर पे है यजुर्वेद, यह अपवाद स्वरूप कौन सा एक वेद गद्य पद्य दोनों रूपों में रचित है, अर्थात कुछ भाग गद्य में, कुछ भाग पद्य में, गद्य पद्य रूप में देखने को मिलता है, एकमात्र यजुर्वेद। क्लियर है? आगे बढ़े। तो पहला ऋग्वेद, दूसरा सामवेद और चौथा, पहला, दूसरा और चौथा पद्य में है, जबकि जो तीसरा है ना यजुर्वेद, अपवाद स्वरूप वो गद्य और पद्य दोनों शैली में रचित है। बारी बारी से बात करेंगे इसमें। अब जो पहला है वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद के विषय में बहुत डिटेल स्टडी करते हैं अभी। ऋग्वेद, ये जो शब्द है ऋग्वेद, अपने आप में बड़ा ही महत्वपूर्ण शब्द है।
ऋग्वेद शब्द की जो उत्पत्ति हो रही है वो किस एक शब्द से हो रही है? तो इसकी रचना ऋक शब्द से हो रही है। किससे? ऋक शब्द से। ऋक का मतलब क्या होता है? तो ऋक का अर्थ जो है वो है छंदबद्ध मंत्र। छंदबद्ध मंत्र, छंद रूप में रचित मंत्रों का संकलन। छंदबद्ध रूप में जो रचना है उसको ऋक कहा जाता है। अब ये जो छंदबद्ध है इसका मतलब क्या है? कि यह सूक्त शैली में रचित है। सूक्त शैली में रचित है। अब इसका क्या मतलब होता है? ये जो छंदबद्ध मंत्र है ऋग्वेद में, ये जो छंदबद्ध मंत्र है इसका मतलब है कि यह सूक्त शैली में रचित है। तो फिर अब प्रश्न बनता है सूक्त शैली क्या होता है? तो भाई सूक्त शैली का मतलब होता है कि कम से कम एक साथ कम से कम 3 मंत्र निश्चित रूप से होने चाहिए। 3 मंत्र का होना, अर्थात एक मंत्र, 2 मंत्र, 3 मंत्र मिला करके एक मंत्र कर दिया गया हो। बात समझ में आ रही है? 3 मंत्र निश्चित रूप से होने चाहिए एक साथ, फिर उसके बाद गैप, फिर 3 मंत्र एक साथ, फिर 3 मंत्र एक साथ, अर्थात 3 मंत्रों का समूह होना चाहिए एक साथ, तब ये सूक्त शैली होता है, छंदबद्ध रूप में जाना जाता है। क्लियर हुई बात? क्यों भाई? हाँ भाई सुशीला जी, उसी लिए हो रहा है, 80 ग्रेड के लिए ही हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़े। दूसरी महत्वपूर्ण बात ध्यान से देखेंगे, ऋग्वेद में जो मंत्रों की रचना की गई है, तो प्रश्न बनता है कि ऋग्वेद का जो आरंभ है, आरंभ किस देवता की स्तुति के साथ इसका आरंभ होता है? तो इसका जो आरंभ होता है अग्नि देव की स्तुति के साथ होता है। याद रहेगा, ऋग्वेद का आरंभ अग्नि की स्तुति के साथ होता है। बड़ा ही महत्वपूर्ण तथ्य है और तमाम सारी परीक्षाओं में पूछा गया है कि किस देवता की उपासना के साथ ऋग्वेद का आरंभ होता है? तो अग्नि की उपासना के साथ ऋग्वेद का आरंभ देखने को मिलता है। अगली महत्वपूर्ण बात, ये जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद की जो रचना हो रही है वो कहां हो रही है? तो ऋग्वेद की रचना सप्तसैंधव क्षेत्र में हो रही है। अब अगला ही प्रश्न बनेगा कि भाई ऋग्वेद की रचना सप्तसैंधव क्षेत्र में हो रही है, ठीक है, लेकिन नदी कौन सी है? किस नदी के तट पर? तो सरस्वती नदी के तट पर। सरस्वती नदी के तट पर ऋग्वेद की रचना हो रही है। एक एक तथ्य महत्वपूर्ण है, क्या पूछा जाएगा नहीं पता। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा यहां पे कि भाई ऋग्वेद की कुल कितनी शाखाएं हैं? तो भाई कुल शाखाओं की बात किया जाए तो ऋग्वेद की कुल शाखाएं जो हैं वो है 21। कितनी? 21। ऋग्वेद की कुल 21 शाखाएं रही हैं, जिनमें से 21 में से 5 प्रधान हैं, अर्थात प्रमुख हैं। 5 प्रमुख हैं। वो कौन कौन से 5 हैं? ये जो कुल 21 शाखाएं रही हैं जिनमें से 5 प्रमुख हैं, वो 5 प्रमुख कौन कौन से हैं? तो इन 5 के नाम हैं शाकल संहिता, शाकल संहिता, वाष्कल संहिता, आश्वलायन संहिता, आश्वलायन संहिता, साकल, वाष्कल, आश्वलायन, शंखायन एंड मांडुक्य। ये कुल 5 संहिता या शाखाएं ऋग्वेद की देखने को मिलती हैं। कितनी? 5। अब प्रश्न यहीं पे बनता है कि वर्तमान में क्या ये पांचों के पांचों उपलब्ध हैं, या वर्तमान में कौन सी जीवित एक शाखा है? तो वर्तमान में एकमात्र यही उपलब्ध है, एकमात्र यही जीवित है या उपलब्ध है। क्लियर है?
शाकल संहिता ही, शाकल शाखा ही एकमात्र वर्तमान में उपलब्ध है। अब यहां पे एक और बात, ये जो शाकल संहिता है तो इसमें सूक्तों की संख्या कितनी है? तो भाई इस शाकल संहिता में 1017 सूक्त है। ध्यान से समझिएगा, 1017 वास्तविक सूक्त है। 1000 वास्तविक सूक्त है। 1017 वास्तविक सूक्त है, लेकिन समय के साथ इसमें कुछ अन्य भी जोड़े जाते हैं, परिशिष्ट के रूप में जोड़े जाते हैं। कितने? 11 परिशिष्ट, अर्थात बाद में जोड़े हुए 11 परिशिष्ट, जिनको बालखिल्य कहा जाता है। तो ऋग्वेद में बालखिल्य या परिशिष्ट सूक्तों की संख्या कितनी है? तो ऋग्वेद में बालखिल्य सूक्त या परिशिष्ट सूक्तों की संख्या है 11, जो कि बाद में जोड़े जाते हैं। तो एक प्रश्न और बनता है कि वर्तमान में एकमात्र उपलब्ध जो संहिता है ऋग्वेद की, वो है शाकल। ऋग्वेद में जैसे हम समझते हैं ना, जानते हैं 1028 सूक्त है। ऋग्वेद में 1028 सूक्त है। कहने का मतलब क्या है कि ऋग्वेद की जो वर्तमान में शाकल संहिता उपलब्ध है ना, उसमें 1028 सूक्त है। उन 1028 में से 1017 वास्तविक हैं, जबकि 11 परिशिष्ट हैं, जिनको बालखिल्य सूक्त कहा जाता है। तो कुल संख्या कितनी हो जा रही है? तो भाई ऋग्वेद में या शाकल, ऋग्वेद की शाकल संहिता में ये दोनों प्लस हो जाएंगे, कुल हो जाएगा 1028 सूक्त हो जाएगा। बात समझ आ रही है? 1028 कहां से आया? 1028 कहां से आया? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। चले, अब एक और गहराई वाली बात, जिनको नेट का पेपर देना है उनके लिए एक और गहराई वाली बात। ये जो ऋग्वेद में ये जो बालखिल्य है ना 11, ये जो परिशिष्ट है ना या बालखिल्य 11 है, इन 11 सूक्तों का उल्लेख कहां किया गया है? ये बहुत ही गहराई की बात हो जा रही है। ये जो ऋग्वेद के बालखिल्य हैं या परिशिष्ट हैं या 11 सूक्त हैं, इनका उल्लेख ऋग्वेद के या शाकल संहिता के 8वें मंडल में देखने को मिलता है। कहां पे? 8वें मंडल में देखने को मिलता है। ये जो परिशिष्ट हैं, बालखिल्य हैं या 11 सूक्त हैं। क्लियर है? चले आगे बात करेंगे। अब ऋग्वेद की बात हो रही है, कुछ और नई बातें, ऋग्वेद संबंधी कुछ नई बातें, बहुत सारी नई नई बातों की जानकारी आपको होती चली जाएगी आज। ऋग्वेद, एक प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस एक ग्रंथ के साथ ऋग्वेद की समानता देखने को मिलती है? तो एक ईरानी ग्रंथ है अवेस्ता, नाम सुना होगा, अवेस्ता, जिंद अवेस्ता। अवेस्ता के साथ ऋग्वेद की अद्भुत समानता देखने को मिलती है। अद्भुत समानता देखने को मिलती है किसके साथ? अवेस्ता के साथ। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि भाई ये जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद एंड अवेस्ता जो है, ये किस वर्ग के साहित्य हैं? किस वर्ग के यह ग्रंथ हैं? तो ये हैं भारोपीय वर्ग के। कौन से? भारोपीय वर्ग के यह ग्रंथ हैं, भारोपीय वर्ग के। अब प्रश्न बनता है कि भारोपीय वर्ग के दो प्राचीनतम ग्रंथ कौन से हैं? प्राचीनतम का मतलब अर्लीएस्ट, प्राचीनतम ग्रंथ कौन से हैं? तो भाई भारोपीय वर्ग के प्राचीनतम ग्रंथ अवेस्ता और ऋग्वेद है। अब इसमें भी एक प्रश्न बनेगा, इन दोनों में भी सबसे ज्यादा प्राचीनतम कौन सा है? तो सबसे प्राचीनतम, सबसे शब्द ही यूज करना गलत है। प्राचीनतम का मतलब ही होता है ऑटोमेटिकली सबसे पुराना। तो भाई आपके समझ के लिए बता रहा हूं, इन दोनों प्राचीनतम में से भी प्राचीनतम कौन है? तो सबसे ज्यादा प्राचीन हो जा रहा है ऋग्वेद। क्लियर रहेगा? सबसे ज्यादा प्राचीन ऋग्वेद हो जा रहा है। आगे बात करेंगे। अब ये जो ऋग्वेद है,
ऋग्वेद जो है इसको लेकर के कुछ और सारी बातें जो कि आपको पहले से भी पता होंगी। यह प्राचीनतम वेद है, प्राचीनतम वेद है, जिससे जानकारी किस समय काल की मिलती है? तो जानकारी 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के बीच की जानकारी मिलती है। यह जो समय काल है यह पूर्व वैदिक काल का समय है, पूर्व वैदिक काल का समय है। क्योंकि पूर्व वैदिक काल की जानकारी का एकमात्र स्रोत, याद करेंगे, पूर्व वैदिक काल की जानकारी का एकमात्र स्रोत किस समय काल का? पूर्व वैदिक काल की जानकारी का एकमात्र स्रोत ऋग्वेद है। यही कारण है कि इस समय काल को, पूर्व वैदिक काल को या 1500 से 1000 ईसा पूर्व को ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है, ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है। क्यों भाई? ऋग्वैदिक काल भी इसी कारण इसको कहा जाता है। अगली बात, ये जो ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद में किस प्रकार के मंत्र हैं? किस प्रकार के मंत्र हैं? ये सारे महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो भाई इसमें देवताओं की प्रार्थना से संबंधित मंत्र दिए गए हैं। देवताओं की प्रार्थना से संबंधित मंत्र हैं कहां पे? ऋग्वेद में देवताओं की प्रार्थना से संबंधित मंत्र हैं। अब प्रश्न बनेगा कि ये जो देवताओं की प्रार्थना से संबंधित मंत्र हैं, तो इन मंत्रों का पाठ कौन करता है या पुरोहित कौन है? तो आसान सा प्रश्न है भाई, होता या होत्री ऋग्वेद के मंत्रों का पाठ करने वाला पुरोहित है। क्यों भाई? ये सब तो पता ही आपको। क्यों? अगली बात, ये जो ऋग्वेद है ना, अब ऋग्वेद का विभाजन देखते हैं। विभाजन, तो ऋग्वेद का जो विभाजन है ना, वो कुल कितने मंडल में? 10 मंडल में है। कितने मंडल में? 10 मंडल में। 10 मंडल में। सूक्तों की संख्या कितनी है? तो सूक्त हो गए 1017 प्लस 11 बालखिली या परिशिष्ट, सूक्त हो गए 1028। मंत्रों की संख्या कितनी है? तो मोटे तौर पे 10,600, एग्जैक्ट नहीं है, मोटे तौर पे 10,600 यह मंत्र हैं। मंत्रों का पाठ कौन कर रहा है? होता या होत्री कर रहा है। ये सूक्त के विषय में आपको बता दिया। 1017 प्लस 11 कैसे हैं? 1028 कैसे हो रहा है वो भी बता दिया। ये जो 10 मंडल है, अब इस 10 मंडल को लेकर के भी कुछ बातें बनती हैं। 10 मंडल को लेकर के वो ये कि 10 मंडल, कौन सा एक यूरोपीय विद्वान है जिसने इन 10 मंडलों का कालक्रम निर्धारित किया हुआ है? तो भाषा आधार पर एक विद्वान है जिनका नाम है ओल्डेनबर्ग। नाम याद करना है, ओल्डेनबर्ग। ओल्डेनबर्ग ने इन 10 मंडलों का कालक्रम के हिसाब से बंटवारा किया हुआ है, से विभाजन किया हुआ है। कौन? ओल्डेनबर्ग। नाम याद रहेगा, ओल्डेनबर्ग। सारे लोग लिखें ओल्डेनबर्ग, सारे लोग लिखें ओल्डेनबर्ग, सारे लोग लिखें ओल्डेनबर्ग। ओल्डेनबर्ग 10 मंडलों के कालक्रम का निर्धारण किसने किया हुआ है? ओल्डेनबर्ग ने, ओल्डेनबर्ग ने। अगली बात, ये जो 10 मंडल है ना, ये जो मंडल हैं 10 मंडल, इनको लेकर के कुछ बातें और बनती हैं। पहली बात कि प्रत्येक मंडल किन्हीं ऋषियों से संबंधित हैं। पहली बात, कौन कौन से हैं वो भी देखते हैं। किन्हीं ऋषियों से संबंधित हैं, वो कौन कौन से हैं वो भी देखेंगे, संबंधित है। दूसरी बात, ये जो 10 मंडल है, इसमें
2 से लेकर 7 तक, लेकर 7 तक। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ 2 और सिर्फ 7, ये नहीं है। 2, 3, 4, 5, 6, 7 मंडल, ये जो है इनको क्या कहा जाता है? इनको वंश मंडल कहा जाता है, या इनको हृदय मंडल कहा जाता है, या इनको कुल मंडल कहा जाता है, या इनको ऋषि मंडल कहा जाता है। ये 4 शब्दावलियां का प्रयोग किया गया है 2 से लेकर के 7वें मंडल तक के। ये जो 2, 3, 4, 5, 6, 7 मंडल हैं, इनको सम्मिलित रूप से, अकेले अकेले नहीं, सम्मिलित रूप से वंश या हृदय या कुल या ऋषि मंडल के तौर पे जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि ये प्राचीनतम मंडल है, अर्थात सबसे पहले जिन मंडलों की रचना हुई तो वो प्राचीनतम मंडल कहे जाएंगे। वो प्राचीनतम मंडल कौन से हैं? 2, 3, 4, 5, 6, 7 प्राचीनतम, सबसे पहले इनकी रचना होती है, इस वजह से इनको वंश या हृदय या कुल या ऋषि मंडल कहा जाता है। अब प्रश्न बनता है, इनके बाद कौन से मंडलों की रचना होती है? ओल्डेनबर्ग ये साहब ये सारी बातें बता रहे हैं, ओल्डेनबर्ग, कि पहले किसकी रचना होती है, फिर बाद में, फिर बाद में, ठीक है। इसके बाद जो रचना होती है 8वें एंड 9वें मंडल की होती है। 8वें और 9वें मंडल की रचना हो रही है। और लास्ट में किसकी रचना हो रही है? लास्ट में, अंत में किसकी रचना हो रही है? पहला और 10वां मंडल, पहला और 10वां मंडल, अर्थात सबसे बाद का कौन सा मंडल है? सबसे बाद का पहला और 10वां मंडल सबसे बाद का है, एक चीज। दूसरा, अगर एक शब्द यूज कर लिया गया कि नवीनतम मंडल कौन सा है, यही लोग गलती कर जाते हैं। अगर नवीनतम मंडल पूछ लिया गया, नवीनतम का मतलब बिल्कुल नया, जो सबसे बाद का होगा वही तो सबसे नया होगा ना, जो सबसे बाद का रचित होगा वही तो सबसे नया होगा हमारे लिए। तो नवीनतम मंडल या सबसे बाद का जो मंडल है वह भी कौन सा होगा? पहला और 10वां ही तो होगा ना, पहला और 10वां मंडल ही नवीनतम होगा या सबसे बाद का। क्यों भाई, क्लियर है? पहला और 10वां, क्लियर है? पहला और 10वां। अब एक प्रश्न बनता है कि भाई ये कुल 10 मंडल हैं, 10,600 मंत्र हैं, श्लोक हैं, तो कौन से मंडल में सर्वाधिक सूक्त देखने को मिलते हैं? तो भाई याद करेंगे, ये जो 10वां मंडल है ना, 10वां मंडल सर्वाधिक 1028 में से सर्वाधिक सूक्त कौन से मंडल में देखने को मिलता है? 10वें मंडल में ही सर्वाधिक। एक और तथ्य निकल करके आता है, सर्वाधिक सूक्त 10वें मंडल में ही देखने को मिलता है। क्लियर है? अगली बात करेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये बहुत सारी नई बातों की जानकारी आपको हो रही है जो आप पहले से जानते हैं। अब प्रत्येक मंडल किन्हीं ऋषियों से संबंधित है। तो भाई प्रत्येक मंडल किन्हीं ऋषियों से संबंधित है, तो वो कौन कौन से मंडल हैं, थोड़ा सा उस पे बात करते हैं। अगर पहले मंडल की बात किया जाए, ध्यान से देखेंगे, प्रत्येक मंडल किन्हीं ऋषियों से संबंधित है। प्रथम मंडल की बात करें तो प्रथम मंडल किसी एक ऋषि से संबंधित नहीं है, बल्कि कई ऋषि हैं। कौन से कुल वाले ऋषि हैं? तो कण्व कुल वाले ऋषि हैं। कण्व ऋषियों से संबंधित यह मंडल है। कण्व एक ऋषि नहीं, कई ऋषियों, कण्व ऋषियों से संबंधित यह मंडल है। कण्व ऋषियों से संबंधित प्रथम मंडल है। और बिल्कुल नई बात, कौन से मंडल में दास राज्य युद्ध का वर्णन है, यह तो आपको अच्छे से पता है।
कौन से मंडल में दास राग युद्ध का 10 राजाओं का युद्ध, 7वां मंडल आपको पता है। लेकिन एक नई बात जो आपको नहीं पता है और कभी भी यह प्रश्न नहीं पूछा हुआ है किसी भी परीक्षा में, अगर यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि ऋग्वेद के कौन से मंडल में 20 राजाओं के युद्ध का वर्णन किया गया है, 20 राजाओं का युद्ध कौन से मंडल में देखने को मिलता है, तो 10 राजाओं का युद्ध तो दास राग युद्ध आप 7वां मंडल पुरुषनी रावी नदी किनारे जानते हैं, वशिष्ठ और विश्वामित्र वाली बात। लेकिन 20 राजाओं का युद्ध कौन से मंडल में देखने को मिलता है, पहले मंडल में 20 राजाओं के युद्ध का उल्लेख मिलता है। याद रहेगा? क्यों भाई बताएं सारे लोग, याद रहेगा? जल्दी लिखें। दूसरे मंडल की बात करते हैं। ये जो दूसरा मंडल है, द्वितीय मंडल, किससे संबंधित है? निश्चित रूप से आप जानते हैं गृत्समद ऋषि से संबंधित है। गृत्समद। अब गृत्समद को लेकर के एक और महत्वपूर्ण बात कि विश्व का प्रथम इंजीनियर किसे कहा जाता है, तो विश्व का प्रथम अभियांत्रिकी, हिंदी में शब्द अभियांत्रिकी किसको कहा जाता है, तो विश्व का प्रथम अभियांत्रिकी गृत्समद ऋषि को ही कहा जाता है। याद होना चाहिए, याद रहेगा निश्चित रूप से आज से। क्यों भाई? अगर नहीं लिख रहे होंगे ना तो भूल जाएगा सब कुछ, ठीक है? भूल जाएंगे सब कुछ, याद होना चाहिए। तीसरे मंडल की बात करें, आपको याद होगा ही तीसरा मंडल। तीसरा जो मंडल है ना वो किससे संबंधित है? विश्वामित्र संबंधित है, इतनी तो बात आप जानते ही हैं। और विश्वामित्र ने ही गायत्री मंत्र की रचना की, तो गायत्री मंत्र का उल्लेख कौन से मंडल में है, तो गायत्री मंत्र का उल्लेख तीसरे मंडल में है। अब एक प्रश्न जो आपको नहीं पता है कि विश्वामित्र कौन से कुल के थे, तो याद करेंगे विश्वामित्र कुशिक कुल के थे। कौन से कुल? कुशिक कुल के थे। याद रहेगा? नया प्रश्न आपके लिए। कुशिक कुल के विश्वामित्र थे। गायत्री मंत्र की रचना जो हुई, इसका उद्देश्य क्या था, तो गायत्री मंत्र की रचना का उद्देश्य जो था वह उद्देश्य था अनार्यों को आर्य बनाना। अनार्यों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र के द्वारा गायत्री मंत्र की रचना की गई। गायत्री मंत्र की रचना क्यों हो रही है? अनार्यों को आर्य बनाने के लिए। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि ये जो गायत्री मंत्र है किस देवी को समर्पित है, तो भाई यह सवित्री देवी को समर्पित है। अब ये सवित्री कौन है, तो ये जो सवित्री देवी है सूर्य का ही एक रूप है। सूर्य का ही एक रूप है। और किस काल की देवी हैं? प्रातः काल की देवी हैं। याद रहेगा? क्यों भाई जानकारी बढ़ रही है, हां या ना? सवित्री सविता, जानकारी बढ़ रही है। अगली बात करेंगे, ये जो चौथा मंडल है, चौथा मंडल सारे लोगों को जानकारी होगी। चतुर्थ मंडल किससे संबंधित है? ऋषि का नाम है वामदेव। पांचवा मंडल किससे संबंधित है, तो पांचवा मंडल अत्रि जी से संबंधित है। नहीं, नाम बहुत अच्छे से आप लोग जानते हैं। छठा मंडल की अगर बात किया जाए तो छठा मंडल किससे संबंधित है? वशिष्ठ से संबंधित है। नहीं, भारद्वाज। क्यों भाई? भारद्वाज है ना, भारद्वाज। सातवां मंडल वशिष्ठ से संबंधित है। अब आठवां मंडल कौन सा हो जाएगा, तो भाई आठवां जो मंडल है, आठवां एक ऋषि कण्व ऋषि से संबंधित है। नवा मंडल से जुड़े हुए एक ऋषि जो है, नवे मंडल से जुड़े हुए जो एक ऋषि हैं उनका नाम है अंगीरस। कई बार आठवां के लिए यूज किया जाता है कण्व और अंगीरस, लेकिन अगर अलग अलग करके देखें तो आठवां से संबंधित है कण्व ऋषि, नवे संबंधित अंगीरस। लेकिन इसी में एक बात और निकल करके आती है, यह मंडल
किसको समर्पित है? तो यह मंडल सोम को समर्पित है, सोम को समर्पित है। अब सोम क्या है भाई? तो भाई ये जो सोम है यह एक वृक्ष है। इस वृक्ष से एक पेय पदार्थ बनाया जाता है जिसको कहा जाता है सोम रस। यह अब प्रश्न बनता है कि यह वृक्ष कहां पाया जाता है? तो हिमालय की एक चोटी है, हिमालय की जो चोटी है उसका नाम है मूजवंत चोटी, मूजवंत पर्वत या चोटी। क्यों भाई, क्लियर हुई बात? ठीक है, बहुत बढ़िया। चले, तो नवा मंडल सोम से संबंधित है। 10वें मंडल की बात करते हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे। अच्छा, ये जो 8वां मंडल है उसको नोट किया क्या? ये जो 8वां मंडल है कर्म से, ठीक है। एक ये जो 7वां है ना, इसको भी नोट कर लें जरा। ये जो 7वां है ना, वशिष्ठ से संबंधित जो है 7वां, यह मंडल वरुण देव से संबंधित है, वरुण देव को समर्पित है। एक नया प्रश्न नोट कर लें, 7वां वशिष्ठ से संबंधित ऋषि हैं वशिष्ठ, लेकिन किस देवता को समर्पित है? तो जैसे 9वां सोम को समर्पित है, वैसे ही 7वां को नोट कर लेंगे, वरुण देव को समर्पित यह मंडल है। 10वें की बात करेंगे, बड़ा ही महत्वपूर्ण मंडल है 10वां मंडल। ये जो 10वां मंडल है ना, 10वां मंडल, ये 10वां मंडल किसी एक से संबंधित नहीं है, दो से नहीं, बल्कि बहुत सारे लोग हैं, तो कभी भी यह प्रश्न नहीं बनता है। लेकिन 10वें मंडल को लेकर के कुछ तथ्य निकल करके आते हैं। जैसे सर्वाधिक सुक्त कौन से मंडल में देखने को मिलता है? तो आपको पहले बता दिया, यहां पे देखने को मिलता है। इस 10वें मंडल में ही नदी सूक्त भी है, नदी सूक्त भी है। इस 10वें मंडल में ही सूर्य सूक्त भी है। इस 10वें मंडल में ही विवाह सूक्त भी है। विवाह सूक्त कौन से मंडल में है? तो विवाह सूक्त भी इसी में है। नदी सूक्त हो गया, सूर्य सूक्त हो गया। इसमें ही पुरुष सूक्त भी है, पुरुष सूक्त भी इसी 10वें मंडल में है। और तो और एक और नासदीय सूक्त भी इसी मंडल में देखने को मिलता है, नासदीय सूक्त। ईटीसी कर देते हैं। अपने आप में बड़ा ही महत्वपूर्ण तथ्य है। देखते हैं क्या क्या है। ये जो 10वां मंडल है जिसमें ये सर्वाधिक सूक्त हैं, एक है नदी सूक्त। प्रश्न बनेगा कि ऋग्वेद के कौन से मंडल में नदी सूक्त का उल्लेख है? उल्लेख है 10वें मंडल में। ऋग्वेद के 10वें मंडल के नदी सूक्त में, या ऋग्वेद के नदी सूक्त में कुल कितनी नदियों का उल्लेख है? तो याद करेंगे 19 नदी का उल्लेख है। यह संपूर्ण ऋग्वेद की बात नहीं हो रही है, संपूर्ण ऋग्वेद के 10वें मंडल की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो नदी सूक्त है, उस नदी सूक्त में कुल 19 नदी का उल्लेख है। याद रहेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, यह जो सूर्य सूक्त है, सूर्य सूक्त में क्या बात लिखी हुई है? तो विवाह संस्कार से संबंधित अनुष्ठानों का वर्णन कहां देखने को मिलता है? तो अनुष्ठानों का वर्णन सूर्य सूक्त में देखने को मिलता है। याद रहेगा। ऋग्वेद के 10वें मंडल में सूर्य सूक्त का उल्लेख है। सूर्य सूक्त में विवाह संस्कार से संबंधित अनुष्ठानों का वर्णन उपलब्ध है। अब ये जो विवाह सूक्त है, तो विवाह सूक्त में क्या दिया हुआ है? विवाह सूक्त में ही विवाह गीतों का उल्लेख मिलता है। याद रहेगा। विवाह गीतों का उल्लेख विवाह सूक्त में देखने को मिलता है। पुरुष सूक्त में क्या है?
तो भाई पुरुष सूक्त में ही, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सबसे पहले वर्ण व्यवस्था का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। नहीं, वर्ण व्यवस्था का प्राचीनतम साक्ष्य कहां मिलता है? तो वर्ण व्यवस्था का प्राचीनतम साक्ष्य या शूद्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख पुरुष सूक्त में ही देखने को मिलता है। नासदीय सूक्त, ऋग्वेद के 10वें मंडल में नासदीय सूक्त का उल्लेख है। नासदीय सूक्त में क्या जानकारी मिलती है? इसमें ही, इस सूक्त में ही, नासदीय सूक्त में ही, इसमें ही सर्वप्रथम क्या बात लिखी हुई है? निर्गुण ब्रह्म की अवधारणा का उल्लेख मिलता है। निर्गुण ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म कहने का मतलब क्या है? एकेश्वरवाद, एकेश्वरवाद की संकल्पना का उल्लेख मिलता है। कितना महत्वपूर्ण है, संकल्पना का उल्लेख मिलता है। याद रहेगा? क्यों भाई याद रहेगा? इतनी सारा कुछ अपने आप में देखें कि आप कितना जानते हैं ऋग्वेद के संदर्भ में, और कितनी सारी बातें अब नई नई देखने के लिए मिल रही हैं। क्यों भाई? 10वें मंडल की बात हो रही है। आगे बढ़े। 10वां मंडल, एक प्रश्न पूछा जाएगा, एक प्रश्न पूछा जाएगा, कौन से मंडल में या कौन से वेद में पुरर्वा उर्वशी संवाद देखने को मिलता है? आमतौर पे आप जानते हैं ऋग्वेद में पुरर्वा उर्वशी संवाद देखने को मिलता है। अगर मंडल पूछ लिया गया 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, तब फिर क्या होगा? तो ऋग्वेद में तो है पुरर्वा उर्वशी संवाद, ऋग्वेद के कौन से मंडल में? 10वें मंडल में। इसके साथ साथ एक और विद्वान ऐल, ऐल संवाद कौन से मंडल में देखने को मिलता है? ऐल संवाद भी 10वें मंडल में ही देखने को मिलता है। ये सारे के सारे अपने आप में बड़े ही प्रमुख तथ्य हैं। ये जो ऋग्वेद है ना, ऋग्वेद में सर्वप्रथम उल्लिखित तथ्य या साक्ष्य कौन कौन से हैं? जैसे आपको पता होगा सूर्य और चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण का सबसे पहला साक्ष्य कौन से ग्रंथ में मिलता है? तो सर्वप्रथम तथ्य या साक्ष्य ऋग्वेद में जो मिल रहा है, सूर्य ग्रहण की जानकारी सबसे पहले ऋग्वेद ही देता है। सबसे पहला उल्लेख सूर्य ग्रहण संबंधी बातों का ऋग्वेद में, चंद्र ग्रहण का उल्लेख ऋग्वेद में ही। इसके अलावा शल्य चिकित्सा का भी, शल्य चिकित्सा का भी प्राचीनतम उल्लेख ऋग्वेद में ही देखने को मिलता है। इसके अलावा बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं, असतो मां सदगमय होगा कि नहीं होगा? तो भाई होगा, ऋग्वेद में होगा, असतो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मां अमृतम गमय। यह कहां पे प्रयोग किया गया है? तो भाई ऋग्वेद में ही इसका उल्लेख है। इसके अलावा विवाह संस्कार का प्राचीनतम उल्लेख कहां पर देखने को मिलता है? तो विवाह संस्कार का प्राचीनतम उल्लेख भी यहीं देखने को मिलता है। भारतीय नाटक विधा का प्राचीनतम साक्ष्य कहां देखने को मिलता है? तो प्राचीनतम साक्ष्य, ये नाटक, कथा कहानी वाला नाटक, हिंदी साहित्य वाला साक्ष्य ऋग्वेद में। प्रेम विवाह का
विवाह का प्रथम साक्ष्य भी ऋग्वेद में ही, ऋग्वेद के संदर्भ में। ऋग्वेद के कुछ सूक्तों की रचना, कुछ सूक्तों की रचना एक व्यक्ति कर रहे हैं, तो ये नाम याद कर रहे हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्तों की रचना गौतम राहुगण के द्वारा की गई थी। अगली बात, ऋग्वेद के कुछ मंत्रों या सूक्तों की रचना कुछ विदुषियों के द्वारा किया जा रहा है, कुछ विदुषियों के द्वारा किया जा रहा है। कौन कौन सी? आपको नाम याद होगा, अपाला, सच्ची, मुद्रा, कक्षावृत्ति आदि कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने ऋग्वेद के कुछ मंत्र या सूक्तों की रचना की हुई थी। एक बात आपको जो कई बार बताया हुआ है कि इन नामों में, उपरोक्त नामों में कौन सा एक नाम शामिल नहीं है, तो उपरोक्त नामों में गार्गी का नाम शामिल नहीं है। गार्गी शामिल नहीं है। क्यों नहीं शामिल है? क्योंकि गार्गी जो है, गार्गी उत्तर वैदिक काल की महिला है, उत्तर वैदिक काल की महिला है, बात खत्म हो जा रही है। ठीक है, अब आप पहले कितना जानते थे ऋग्वेद के बारे में, और निश्चित रूप से आज की जो क्लास हुई, अगर प्रॉपर वे में नोट किया होगा आपने, तो निश्चिंत हो जाइएगा ऋग्वेद को लेकर के। ऐसे ही सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के विषय में भी बात करेंगे। मिले फिर